तो एवरीवन, आज जो है हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पिछला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किसके बारे में पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, यानी नॉट मूविंग। तो पिछले में हमने क्या पढ़ा था? स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ा। जैसे किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज दे दिया तो वो कैपेसिटर बन गया, लेकिन ये चार्ज फ्लो तो नहीं हो रहा। करंट तो नहीं पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने करंट पढ़ा ही नहीं करंट के बारे में, क्योंकि करंट क्या है? करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो पिछले चैप्टर में हमने जो है चार्ज एट मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज एट मोशन। ये भी चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है मोशन में है, और जब चार्ज मोशन में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन ऑफ चार्ज को हम कहते हैं करंट, इसलिए इसको कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात है फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, हमने कहा कि करंट जो कंडक्टर्स हैं उसमें जो है वो करंट फ्लो होता है, उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन इंसुलेटर में जो है करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट जब फ्लो हो रहा है तो क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज फ्लो हो रहा है। कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? हमें पता है कि जो कंडक्टर है उसमें वो किसका बना है? एटम का ही बना। और जो इंसुलेटर है वो किसका बना है? इंसुलेटर भी एटम्स का ही बना। यहाँ पे भी जो है क्या है? एटम्स हैं, यहाँ पे भी एटम्स है, लेकिन यहाँ पे क्या, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्टर्स में भी होते हैं और वो इंसुलेटर्स में भी होते हैं, लेकिन इसमें उसकी बड़ी हाई अमाउंट, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की लो अमाउंट। जो तो न्यूक्लियस में जो है पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से यहाँ नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि एटम्स जो है वो तो बाउंड है, सॉलिड में बाउंड है ना। एटम फ्लो होंगे तो फिर तो लिक्विड रहेगा, फिर तो सॉलिड लिक्विड बन जाएगा अगर एटम्स ही फ्लो होने लग गए। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को भी तो पॉजिटिव चार्ज ने अपने साथ जोड़ के रखा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसने जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं करेंगे। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे? जो बिल्कुल लास्ट वाले शेल में है, वो जो है लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसलिए वो जो है उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी अमाउंट बहुत हाई है, और जो इंसुलेटर्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बहुत लो है। इसीलिए जो कंडक्टर्स हैं उनमें कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है और इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करेगा। और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। हमें पता है सबसे ज़्यादा जैसे सिल्वर में, ठीक है, सिल्वर में सबसे ज़्यादा होते हैं,
सिल्वर के बाद कॉपर में इस तरह से, सिल्वर गुड, ज़्यादा गुड कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर गुड कंडक्टर है क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे जो बैड कंडक्टर्स में जैसे वुड, या जैसे यहाँ पे ले लें डायमंड, इन चीज़ों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास ले लो, इन चीज़ों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बहुत ही कम है ही नहीं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स, अब हम ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो फ्लो तो नहीं हो रहे अपने आप थोड़ी। यहाँ पे कोई रोड पड़ी है आयरन की, यहाँ कोई कॉपर की रोड पड़ी है, तो अपने आप थोड़ी उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। जब तक सेल नहीं लगाएंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब उसको कुछ चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो, फ्री तो है मूव करने के लिए लेकिन अभी भी स्टेशनरी हैं, फ्लो करने के लिए कुछ चाहिए। तो वो क्या चाहिए वो हम पढ़ेंगे। अब ये देखो इंसुलेटर्स में है, और फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, जो इस एंड पे इलेक्ट्रॉन है, वो वहाँ पे कब जाएंगे, जब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब पॉजिटिव हमने क्या पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज होगा कहाँ पे होता है, हाई पोटेंशियल पे। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल पे है और जो नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या लो पोटेंशियल है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे यहाँ से यहाँ, तो करंट किधर को फ्लो करेगा, हाई टू लो। करंट किधर को फ्लो करेगा, हाई टू लो। और करंट का मतलब क्या है, करंट का क्या मतलब है, यहाँ से अगर सपोज कर लो इस एरिया से जो है चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, जैसे 1 कूलम चार्ज यहाँ से पास हुआ, फिर 2 कूलम चार्ज पास हुआ, फिर 3 कूलम चार्ज पास हुआ, चार्ज पास हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। अब अगर इस एरिया में से, इस पॉइंट में से अगर यहाँ से अगर 10 सेकंड में, यहाँ से 10 सेकंड में 10 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर गया, अगर 10 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो किया तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, 10 डिवाइड बाय 10 कूलम, इतने कूलम पर सेकंड, यानी कितना हुआ ये 1 कूलम पर सेकंड। ये क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है उसे कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम कहते हैं करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट। और इसके यूनिट्स क्या है, कूलम पर एम्पियर, कूलम्स पर सेकंड, और इसे क्या कहेंगे, एम्पियर। इसे क्या कहेंगे हम, एम्पियर। इसका मतलब करंट के यूनिट्स क्या हैं, करंट के यूनिट्स कितने हैं, एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। इसका मतलब अगर हम ये कहें
कि 1 एम्पियर चार्ज करंट जो है 1 एम्पियर है। अगर हम यहाँ पे कहें कि ये जो वायर है इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि इस पॉइंट में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं 1 सेकंड में? हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो किसके इक्वल है? वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो फिर 1 कूलम किसके इक्वल हुआ? 1, अगर इतने कूलम्स में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो गया? ये हो गया 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6। इसका मतलब अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट से 1 सेकंड में इस पॉइंट से लगभग 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे करंट। अब इसके बाद हम जो है एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या है कि ये जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली फ्लो करेंगे या कैसे फ्लो करेंगे। उससे पहले इसे नोट कर लें।